हेलो एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सीटेट में सामाजिक अध्ययन से पूछे जाने वाले प्रश्न। आज के वीडियो में मैंने सामाजिक अध्ययन में से पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाने वाले प्रश्नों को शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946 को, बी है 9 जुलाई 1946 को, सी 14 अगस्त 1947 को और डी 26 नवंबर 1949 को। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ए फ्रांस से, बी जर्मनी से, सी ब्रिटेन से और डी अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सर्वोच्च विधि है? ए संसद की कोई विधि, बी न्यायपालिका, सी राष्ट्रपति का अध्यादेश और डी संविधान। भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? भारत का संविधान है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? ए 26 जनवरी 1949 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 15 अगस्त 1949 को और डी 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था संविधान का प्रारूप? 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ हमारा सही होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी पंडित नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही? ए। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? ए फ्रांस से, बी अमेरिका से, सी ब्रिटेन से और डी जापान से। किससे प्रभावित है संसदीय प्रजातंत्र? ब्रिटेन से प्रभावित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी विशेषता भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संविधान से नहीं ली है? पहला है एकहरी नागरिकता, दूसरा विधि का शासन, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा संसदीय व्यवस्था। उपयुक्त में से कौन सा सही है बताना है। ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3 दोनों और ऑप्शन डी 3 और 4 दोनों। हमारा देखते हैं क्या सही है। ब्रिटिश संविधान से क्या नहीं लिया गया है? एकहरी नागरिकता नहीं ली गई है और मौलिक अधिकार नहीं लिया गया है। तो पहला और तीसरा नहीं लिया गया है। तो हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन जिसमें पहला और तीसरा हो, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान में वर्णित राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की व्यवस्था किससे प्रेरित है? ए 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से, बी अमेरिका से, सी सोवियत संघ पूर्व से और डी जर्मनी के वीमर संविधान से। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो है वो जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? पहला संयुक्त राज्य अमेरिका से, दूसरा ऑस्ट्रेलिया से, तीसरा कनाडा और चौथा आयरलैंड से। उपयुक्त में से कौन सा सही है? यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। ए केवल 1, बी तीसरा और चौथा, सी पहला और दूसरा और डी है पहला और तीसरा। यहाँ किससे किससे प्रभावित है? हमारा
जो संघीय स्वरूप है वो ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है और कनाडा से प्रभावित है। तो 1 और 3 जिसमें होगा वो हमारा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में 1 और 3 है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय चुनाव व्यवस्था किस देश की चुनाव व्यवस्था से प्रेरित है? ए ब्रिटेन से, बी फ्रांस से, सी सोवियत संघ से और डी संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे है चुनाव व्यवस्था प्रेरित? ब्रिटेन से है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? ए प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में, बी सातवां संशोधन अधिनियम 1956 में, सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में और डी 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में। कब जोड़े गए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो हैं? 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन में, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है, बी प्रभुता संपन्न समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है, सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है, डी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? ए नीति निर्देशक तत्वों में, बी प्रस्तावना में, सी मौलिक अधिकारों में, डी कहीं नहीं की गई है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? ए स्वतंत्रता का, बी समानता का, सी बंधुत्व का और डी अहिंसा का। किसका उल्लेख नहीं है? अहिंसा का उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? ए सामाजिक लोकतंत्र, बी आर्थिक लोकतंत्र, सी राजनीतिक लोकतंत्र और डी उपरोक्त सभी। किस रूप में स्वीकार किया गया है? उपरोक्त सभी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों रूप में, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में क्या असत्य है? ऑप्शन ए प्रस्तावना का संविधान की व्याख्या की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, बी प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि भारत की राजसत्ता का एकमात्र स्रोत भारत की जनता है, सी प्रस्तावना राष्ट्र की एकता एवं अखंडता पर बल देती है, डी प्रस्तावना संविधान में निहित आदर्शों एवं उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। यहाँ पर क्या सही होगा? इसमें पूछा गया है प्रस्तावना के संबंध में क्या असत्य है, तो ऑप्शन ए हमारा असत्य है। प्रस्तावना का संविधान की व्याख्या की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, जबकि प्रस्तावना के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है संविधान में। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवादी शब्द से अभिप्राय है? ए उत्पादन एवं वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण, बी गरीब व अमीर के मध्य दूरी को कम करना, सी न केवल उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना वरन गरीब और अमीर के मध्य दूरी को कम करना, डी सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहन व निजी क्षेत्रों का उन्मूलन। इस यहाँ पे समाजवादी शब्द से अभिप्राय क्या है? न केवल उत्पादन एवं वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना वरन गरीब और अमीर के मध्य दूरी करना, कम करना, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 19, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए? ऑप्शन ए 9वें, बी 25वें, सी 42वें और डी 44वें। सही आंसर क्या है इसका? 42वें संशोधन में क्या पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के संबंध में हम क्या कह सकते हैं? ए यह कठोर ज़्यादा है, लचीला कम। बी यह बहुत कठोर है। सी यह लचीला अधिक है, कठोर कम। डी यह बहुत लचीला है। क्या कह सकते हैं? कि यह लचीला अधिक है और कठोर कम है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।